हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलाइड फिजिक्स इंस्ट्रक्शन को आपण मानक पुणी थर स्वागत। आम +2 बा 12 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8 नहीं आसती। प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी हमें लेक्चर नंबर 7 सारी सारी जो क्लास रे कि हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर बेसिक कांसेप्ट ऑफ नॉलेज गेन कर सारछन और तार रिगार्डिंग भी किछि प्रॉब्लम सॉल्व कर सारछन। आज हमें पढ़ा पे जिबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जार किछि एग्जांपल्स बा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 हमें आपको प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी कहि देछु वेपर प्रेशर पर जतला हमें पढौतले जोटा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आज हमें क्लास स्टार्ट करा पूर्व पिला माने हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा पे जमाई बुझी भूलिबेनी और वीडियो जोटा भी न बुझी पाछंती ताको हम कमेंट सेक्शन में जणेबे जे कोन प्रॉब्लम भी न होची जहा फल हमें ताको सब सॉल्व करा पे चेष्टा करबा। चलो पिला माने हमें क्लास स्टार्ट करबा। हेडिंग करिया पिला माने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिला माने ऑलरेडी मु आपन को कहि सारछि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होछि सेही प्रॉपर्टी जो माने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करंती जोटा कि से नेचर पर डिपेंड जमा भी करंतनी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो अमाउंट बा तार क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे तार नेचर पर जमा डिपेंड करे नहीं। अच्छा लिखिबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी are those properties which depends upon the number of solute particle, not depend on its nature। ये कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी जो माने केवल कहा पर डिपेंड करिवे से मानकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोज वर्ड व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अमाउंट ऊपर डिपेंड करिवे और से मानकर नेचर ऊपर माने कोन करिवे नहीं डिपेंड करिवे नहीं। जार के हम टाइप्स पढ़थिले 4 टाइप्स जनरल पढ़ा जाए। फर्स्ट होची रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जोटा कि हमें RLVP पढ़थिले। सेकंड पढ़थिले बा पढ़िबा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट रे। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ and last osmotic pressure। आम ऑलरेडी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उपरे लेक्चर नंबर 5 रे पढ़ी सारथिले। आम बेसिक जानिबा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कौन आम ऑलरेडी लिखुतले जदि कोनोसी गोटे सॉल्यूशन रे आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करचंती तार वेपर प्रेशर कौन हो लोअर हो कारण प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर जति हबा कथा सॉल्यूशन वेपर प्रेशर सेति की हबनी। तो आम एट लिखतिले P नॉट ऑफ A माइनस PA को लोअरिंग वेपर प्रेशर कहती बाय कंपैरिजन करले प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एटा को हमें नेतले एटा को सॉल्वेंट नेतले इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एटा कोथले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जोटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली गोटे एग्जांपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गोटे पार्ट जोटा कि हमें लेक्चर नंबर बा पार्ट 5 रे ऑलरेडी पढ़ सारछंती। लिख दियो पिला माने वीडियो पॉज करो जल्दी लिख दियो। ओके पिला माने एबे हमें हेडिंग करबा elevation in boiling point। ओके elevation in boiling point कौन से होची कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गोटे प्रॉपर्टी जोटा को हमें कहंती बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करियो माने कोन करियो पिला माने इंक्रीज करा पे लागो कोन इंक्रीज करियो हेडिंग करबा elevation in boiling point। फर्स्ट आम बुझा सॉल्यूशन रे जेताला में ऐड करिबा एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
जिते आम कौन सी गोटे सल्यूशन ने आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करिया माने सिंपल कथा भाव सल्यूशन आम मनकर चीनी ने पानी ने मिसेले चीनी को आम गोटे धरले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तामान से पानी रे मिसिबो पानी रा से कौन करिवो बॉइलिंग पॉइंट को से कौन करिवो इंक्रीज कर दो माने पानी जेतिकी टेम्परेचर इंक्रीज होबा कथा चीनी ऐड कला परे तार वेपर प्रेशर बा टेम्परेचर बढ़िया को पड़िबो जा पर पानी रा वेपर प्रेशर कौन हो लागिवो अराइज करा पे लागिवो ताल से कहला जदि आम ऐड कले कौन सी गोटे सल्यूशन ने कौन ऐड कले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जी के इवापोरेट करिया पई दबनी सेते बेले तार आम कौन कहबा वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एटा ऑलरेडी पढ़ी सारचंती तार वेपर प्रेशर कौन हो डिक्रीज कर जिवो तो वेपर प्रेशर जते माने माने सिंपल कथा आउथरे कहूची भाव टिके इमेजिन करो यूज वाटर रे वाटर को आम टेम्परेचर देले गरम कले वाटर वेपर हो ऊपर उठला कि जो से किसी यूरिया ऐड करदे तो ये बसीगला सरफेस मालिक गला तो वाटर जी टेम्परेचर वाटर प्योर वाटरटा जी टेम्परेचर वेपर होता अधिक टेम्परेचर देवा पड़ो इवापोरेट करने से कौन जिते कौन सल्यूशन ने आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करवा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर केस रे तार बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज कर तार बॉइलिंग पॉइंट से कौन करा लगे इनक्रीज कराया लगे सहीटा को ही कहती एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटा को आम डिटेल्स ग्राफ माध्यम देखा आम एक ग्राफ करवा गोटे ग्राफ करवा कौन ग्राफ करवा मन कर आम ग्राफ करने लगे वेपर प्रेशर आउ टेम्परेचर क्या भितर ग्राफ करवा वेपर प्रेशर आउ टेम्परेचर मन कर देखा प्योर सॉल्वेंट ग्राफटा एमती गला प्योर सॉल्वेंट ग्राफटा एमती गला देखिले आजिम कले तमाने एमती जीवार अर्थ मु बुझे देउची ताल से कहला धीरे धीरे टेम्परेचर ऐड कर एटा लिख दोछु नामे प्योर सॉल्वेंट मानि नियो वाटर ताल जेतला में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़िया पे लागुचंती ताल तार वेपर प्रेशर मान कर ए टेम्परेचर वेपर प्रेशर एति की पूर्ण टेम्परेचर बढ़ले वेपर प्रेशर बढ़ला ताल धीरे धीरे वेपर प्रेशर कोन कराय लागुची अराइज कराय लागुची कि जेतल से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करबा ता वेपर प्रेशर ए ग्राफ ऊपर रहइबो ना तळ रहइबो सिंपल कथा तळ रहइबो तल रहबान तार वेपर प्रेशर कौन हो कमी लो हो तो मु तार ग्राफ बनैया लगे ता ग्राफ मन कर एमती आसला अच्छा एटा होची नॉन वोलेटाइल एडेड सॉल्यूशन ये होची सॉल्यूशन ग्राफ ये होची सॉल्वेंट ग्राफ आ ए सॉल्यूशन की ऐड हेची नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हेची जदि हम याको तळु को अरेंज करा पे लागिबा मन कर देखा लगे को टेम्परेचर अच्छा ता पूर्व आमको लगे पड़ो आम जाना पड़ो बॉइलिंग पॉइंट कौन ये लिखुचे बॉइलिंग पॉइंट एक्जेक्टली बॉइलिंग पॉइंट रो इंपोर्टेंस कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे एक्जेक्टली बॉइलिंग पॉइंट रो इंपोर्टेंस कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कहछ बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the solution is equal to the atmospheric pressure से कुछ बॉइलिंग पॉइंट होची ये गोटे टेम्परेचर कहार ना सॉल्यूशन नो जो टेम्परेचर रे से सॉल्यूशन टा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सहित मैच करे पे बुझे मन कर बुझ ठीक भलसे मन कर से गला गोटे कंटेनर नेली गोटे कंटेनर रे किछि लिक्विड नेली से लिक्विड रे किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कली तापर टेम्परेचर देली ताले प्रथम कथा जदी लिक्विड टा को मु अज्यूम कली वाटर बोली वाटर को जतले गरम करउतली वाटर धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर उठतला ताले जेते जेते गरम करतली सेते वेपर बनतला सेते वेपर प्रेशर भी बनतला आमे ऑलरेडी पढि साचंती कोनोसी गोटे सॉल्वेंट बा वोलेटाइल सब्सटेंस हो बा नॉन वोलेटाइल हो जेते बेले आमे ताको टेम्परेचर राइज करा लागिबा से ता स्टेट को चेंज करी कि लिक्विड स्टेट जदी अछि से वेपराइजेशन स्टेट को वेपराइजेशन स्टेट को माने वाटर से जगह न रही कौन करा लगे इवापोरेट करा लगे जदि इवापोरेट करूची त तार वेपर प्रेशर कौन हाक लगे बढ़िया पे लगे जदि ए बेसिक से कथा कहूची जदि आमे कोनोसी गोटे प्योर सॉल्वेंट रे मान लियो वाटर रे जदि आमे किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करचंती ताले वाटर जो टेम्परेचर रे इवापोरेट करूथला प्रॉपर्ली सेही टेम्परेचर रे तो इवापोरेट केबे करि परिबने ताले इवापोरेशन हबा पई मान से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ठेली के ऊपर को सॉल्यूट को ठेली के ऊपर उठिया पई तळ वाटर मॉलिक्यूल गुडा ताले से मान को टेम्परेचर कोन दाउ पड़ो अधिक दाउ पड़ो ताले बॉइलिंग पॉइंट कोन कहूची बॉइलिंग पॉइंट कहूची जेते बेले तमे कोनोसी गोटे सॉल्यूशन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कला सॉल्यूशन ने
मनकर ये हला भाबी दे सॉल्यूट ये हला सॉल्वेंट ताले ये हला नॉन वोलेटाइल ये हला मनकर वोलेटाइल ये हला सॉल्यूशन ताले सॉल्यूशन रे की अछि सॉल्यूट भी अछि प्लस सॉल्वेंट भी अछि ताले से कहै ताले सॉल्यूटटा कोन हेतिबो नॉन वोलेटाइल हेतिबो लागिबो ताले सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर इंक्रीज करा पे जो टेंपरेचर रे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब मैच अप करा पे लागला को सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोन पे धरा होछि सिंपल कथा भाव जिते कौन गोटे ऑब्जेक्ट एभापोरेट करने लगे तल ऊपर मलिक्यूल तलू कौन कर दाबुचन ताले कौन गोटे सॉल्यूशन जिते धीरे धीरे कौन करने लगे एभापोरेट करने लगे ऊपर मलिक्यूल तलू कौन करने लगे दाबिया लगे सो ताकू पार करके ठेलिक ऊपर को जाए आइदर ता सहित मैचअप करा पड़ो बराबर हाँपी पड़ो ना ताठू कौन हाँक लगे अधिक हाँ लगे जदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठारू सॉल्यूशन रो वेपर मानकर प्रेशर अधिक न होईची से एभापोरेट करि परिबेने प्रॉपर्ली कारण जाई परिबेने ऊपर मलिक्यूल तळु त कोन कर देबे ठेली देबे से को जो टेंपरेचर रे द सॉल्यूशन रो पार्टिकल्स गुडा एभापोरेशन करि गले सेही टेंपरेचर तक हम तार बॉइलिंग पॉइंट करबा और से बॉइलिंग पॉइंट ता से मैच करथबो कहा से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माने करी हला कहार ग्राफ हला प्योर सॉल्वेंट रो ग्राफ हला ये हला कार ग्राफ हला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड ग्राफ हला माने कर एटा को धर दियो वेपर प्रेशर एटा को धर दियो माने कर एटा को धर दियो 1 atm होची कहार प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाबो प्योर सॉल्वेंट को टेंपरेचर दली या टेंपरेचर बढ़िला 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री बढ़िया लागला माने कर एटा को हम निचवा इन केल्विन रे बढ़िया पाइला 5 केल्विन 10 केल्विन माने कर एई टेंपरेचर रे माने कर किछि भी टेंपरेचर रे वेपर प्रेशर के जार टच करियला प्योर सॉल्वेंट रो 1 atm रे टच करियला ये भी कार ग्राफ 1 atm कि भाव ये सॉल्यूशन ताले आकु जो टेंपरेचर टा दिया हेतिबो माने कर आकु दिया हेतिबो T नॉट बी माने कोन कहला माने कर से एत पई कहला प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर को कहती बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेंपरेचर दैट इज T नॉट बी निहला बिफोर बॉइलिंग पॉइंट पे निहाउछ ताले एठी सॉल्यूशन निहाउछ प्योर सॉल्वेंट रो एटा योची सॉल्यूशन ना वेपर प्रेशर को निहाउछ वेपर प्रेशर को टेंपरेचर निहाउछ TB तबन सॉल्यूशन को अधिक टेंपरेचर दरकार सॉल्वेंट हारू तो आंक भीतर जो चेंज इन टेंपरेचर रहिला ताको हम कहबा डेल्टा टीपी ताले डेल्टा टीपी कहा से तो समान हेतिबो टीबी माइनस टी नॉट बी ए कथरा भल से मन रखियो टीबी माइनस टी नॉट बी माने कोन से कोची एई टेंपरेचर रे कोनोसी गोटे सॉल्यूशन ता एटमॉस्फेरिक को टच करिवो तान से इवापोरेट करे पे लागो वेपर प्रेशर भारिवो किंतु एई टेंपरेचर कोनोसी गोटे सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करे पे लागो माने इवापोरेट करे पे लागो त माने एथु क्लियर जानि गले डेल्टा टीबी को कहती एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटा को कहती एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा से तो समान हला चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन टीपी माइनस टी नॉट बी बॉक्स बन दियो लिख दियो पॉज करो लिख अच्छा एटा लिखि दोस पिला माने ओके से कहला हमें एक्सपेरिमेंट लो देखिबा कारण मु कहि डेल्टा टीबी गोटे कौन कलिगेटिव प्रॉपर्टी ये गोटे कलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा पर डिपेंड करती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती देखाला डेल्टा टीबी टा बा चेंज बा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन तल से कहले एटा गोटे कौन कलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलालिटी कौन लिख परबा दिस इंप्लाइज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम आगुर सॉल्यूट लिखले एठी जेक्टो लिखछन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आउट हो से एतन लिखछंती नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट को कंपैरिजन करा जाए कोथरे ना इन केजी रे देखा से कोन कहला डेल्टा टीपी होची गोटे कलिगेटिव प्रॉपर्टी जोटा हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहउचंती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी कहउची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी ता माने जदी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को हाक लागबो इंक्रीज करा पे लागबो ता माने डेल्टा टीपी को हाक लागबो इंक्रीज करा पे लागबो सिंपल कथा ता माने से कहउची कलिगेटिव प्रॉपर्टी ता वर्तमान कहा पर डिपेंड कला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ताल जदी हम एटा को लिखि परिबा दिस इंप्लाइज मैथमेटिकल लिखबा दी डेल्टा टीपी proportional to whatever like the equality गोटे constant multiply कले kb into m से तो tb थिला ना हला kb तले kb को एठी गोटे कहती proportionality constant आ ना दिहला मोलालिटी पाए दिहला मोलाल एलिवेशन constant और आपको कहा जाए इबिलोस्कोपिक constant उन उठियो पिला माने
आ कहला मोलाल मोलार नुह एटा मोलाल मोलालिटी पास मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और ताको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोली कहा जाए ता यूनिट लिख देबा यूनिट ऑफ केबी कहब देख दियो केबी हला माने एता तळु पळेबो ताले डेल्टा टीबी चेंज इन टेंपरेचर यूनिट कोन हबो केल्विन बाय मोलारिटी गला माने मोल्स अच्छा यूनिट हबो केल्विन इनटू मोल्स पर केजी हरु पळला केल्विन केजी पर मोल यूनिट केल्विन केजी पर मोल अच्छा दीटा फार्मूला पहले ये गोटे फार्मूला हला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी आ गोटे फार्मूला पहले डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम फॉर केबी को कहा जाय मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एम को कहा जाय मोलालिटी मोलालिटी फार्मूला लिख देछती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी एंड टीबी डेल्टा टीबी को कहा जाय गोटे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जदी के तुमको डेफिनेशन पचारे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट हम एटा लिखि परिबा ए लिख दोछ पिला माने आम लिख पार डेफिनेशन ने सपोज लेट नहीं जाओ मोलारिटी के एम नहीं जाओ मोलारिटी इक्वल टू केते गला एम हे गला 1 हे गला 1 मोलार सॉल्यूशन 1 मोलाल सॉल्यूशन जेतल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 1 मास होची केजी सॉल्वेंट ऑफ वाटर 1 केजी ताल से तळे कहबा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केपी पान से कुछ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेल्टा सॉरी केबी से कोची व्हेन 1 mole of the solute is present in 1 kg of the solvent, then the change in elevation in boiling point by elevation in boiling point is also called as molar elevation constant. तामेने केबी को बा molar elevation constant को हमें elevation in boiling point कहबा जेते बेले when 1 moles of non volatile solute is added with the 1 kg of the solvent. लिखि परिबा डेफिनेशन. ओके पॉज करो पिला माने अब लिख दो हमें एबे क्वेश्चन लिखियो लिखा जल्दी वीडियो पॉज करो लिखिया पे लागो. ओके पिला माने लिखि दो छटा क्वेश्चन करियो भाउस लिख देथिबो से कहला आ गोटे कथा कहया पे रह जाईची से कहला केबी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट केबी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट केबीटा बा मोलार एलिवेशन कांस्टेंट बा इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट जोडा को हमें कहउचंती से सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करे आ एटा सब बेले कहथिबो गिवन देई था क्वेश्चन मैक्सिमम माने पाखा पाखी 99% केस रे गिवन था जदि आ 1% केस रे गिवन न था से हमें पढ़ देबा लास्ट को. अच्छा लिखे दिस बिलम ओके से गला ଗୋଟେ क्वेश्चन लिखा when 18 ग्राम ग्लूकोज देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन when 18 ग्राम ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6 देखते पिला माने when 18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water, find the boiling point of the solution. से कुछ 18 ग्राम ग्लूकोज डिजल्व होची केते 1 kg वाटर सहित गोटे केजी पानी रे वाटर रे जदी 18 ग्राम ग्लूकोज डिजल्व करछथि फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और गिवन देची गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन एंड केपी फॉर वाटर कहतली जनरली देई था ए सॉल्वेंट रो इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट 0.52 केजी केल्विन पर मोल यूनिट तार ऑलरेडी बाहर कर सचन केमति करिया पिलान पॉज करो लेखन डायरेक्ट फार्मूला पड़ जो डायरेक्ट फार्मूला पड़ जो केम सॉल्व करिया भाबे पे लगा सिंपल कथा हम पछारची फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माने हम पछारची कोन सॉरी हम कोन पछारची टीबी पछारची एटा होची बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हम ऑलरेडी जानछती डेल्टा टीबी रो फार्मूला कोन केबी इनटू एम मोलालिटी केबी ऑलरेडी केता देची 0.52 इनटू मोलालिटी फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉरी बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट देची 18 ग्राम मास ऑफ एटा लिख दोची पूरा मोलालिटी ऑलरेडी जानछन मु खाली फार्मूला लिख दोची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज by mass of water in kg ऑलरेडी हम जानि छंती
दिस इंप्लाइ लिख दूची डेल्टा टी फॉर्मूला लिख दूची टीबी माइनस टी नॉट बी निहाती आम सल्यूशन जो बाहर करवा सल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट निहाती अधिक होतो आंसर आर बॉइलिंग पॉइंट केते दे दी ऑलरेडी 373 ये जहां 373 ठू अधिक आसीबो इजे लिखिबा 0.52 का नॉन वोलेटाइल सॉलिड होची ग्लूकोज एटा होची नॉन वोलेटाइल सॉलिड ये होची नॉन वोलेटाइल सॉलिड ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज केते देइची देइनी मास देइची एटा ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास केते 180 त लिख दो 18/180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg देइची तो 1 kg डायरेक्ट लिख दो तो ये कटि गेला 18 10 तो आंसर हे गेला 0.052 दिस इंप्लाइज टीबी हे जिवो 0.052 प्लस टी नॉट बी देइची क्वेश्चन ने टी नॉट बी केते देइची 373 केल्विन तो प्लस 373 केल्विन तो आंसर हो 373.052 केल्विन एति के गला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार ना सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले लिखा जीवा पॉज कर लिख अच्छा लिखुच प्ले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देछि वेरी जी देखो ट्राई करो टाइम नियो क्वेश्चन कौन देछि when 3 gram of 6 gram of urea and 9 gram of glucose is dissolved in 300 gram of water. Find boiling point of solution given boiling point of pure water is equal to 100 degree Celsius and Kb for water is 0.52 kg Kelvin per mole. क्वेश्चन आते भाव टे पॉज कर ऑलरेडी तुम बहुत सारा फॉर्मूला जना अच्छी तो मुझे सेमती बॉइलिंग पॉइंट बाहर करा पड़ो अच्छा कर दूचे देख दियो ये 6 ग्राम यूरिया देछि 9 ग्राम ग्लूकोज देछि तमन दीटा नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूरिया भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड यूरिया फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानछती NH2CO NH2 जार मॉलिक्यूलर मास होछि केते ना 60 एटा तार मॉलिक्यूलर मास 60 mm ओके ग्लूकोज ऑलरेडी जानछती ग्लूकोज रो फॉर्मूला बहुत पड़ानी C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास होछि 180 तांचे कोछि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड टोटल नंबर ऑफ moles of solute is equal to N urea plus N glucose. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फॉर्मूला होची मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते देछि 6 मॉलिक्यूलर मास केते 60 तो 6/60 प्लस ग्लूकोज मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते 9/180 9/180 सॉल्व कर दो 6 10 60 9 2 18 20 तो आंसर है 0.1 प्लस 0.05 तो आंसर है 0.15 मोल तो तुमको कौन मिल गला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिल गला हमको कौन दरकार प्योर वेपर प्रेशर तामने वी नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के थबो केबी इनटू मोलालिटी दिस इंप्लाइज डेल्टा टी रो फॉर्मूला होची टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू केबी देछि 0.52 इनटू नंबर ऑफ मोल्स मोलालिटी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स केते हैला 0.15 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी 300 ग्राम देछि सॉल्वेंट रो मास त केजी रे कले केते हबो 300 डिवाइडेड बाय 1000 तो सुन कटि गला 10 टा जाई के ऊपर पढ़ाबो मल्टीप्लाई हे जीवो तो आंसर हबो 0.52 इनटू 10 टा ऊपर मल्टीप्लाई हे गले आंसर हबो 1.5 डिवाइडेड बाय 3
1.5 डिवाइडेड बाय 3 3 पंचा 15 ये काट दियो ये 15 बाई 10 कर दियो ये 3 पंचा 15 तो आंसर केता हबो आंसर हबो 5 2 जा सुना नेला 1 अच्छा 15 सुना नेला 1 5 25 1 26 रु 6 नेला 2 5 0 2 5 10 0 नेला 1 5 25 1 26 रु 6 नेला 2 5 0 2 2.60 divided by 10 तो आंसर हम 0.26 0.26 हला TB minus T naught B आम कौन दरकार दिस implies TB is equal to केते हबो 0.26 plus T naught B ऑलरेडी क्वेश्चन ए देइथिबो केते एटा देइछि तुमको T naught B 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस आंसर हम 100.26 डिग्री सेल्सियस देख दे प्ले वीडियो पॉज कर और लिख दियो ओके पिला माने वे पॉज कर लिख दियो वे नेक्स्ट क्वेश्चन कर अप्लाई से कोची नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ओके क्वेश्चन नंबर 3 से कोची if 3.3 gram of non volatile solute is dissolved in 125 gram of benzene having benzene of boiling point of benzene C6H6 formula is 80 degree Celsius. Boiling point of benzene दे दी तुमको benzene ना boiling point 80 degree Celsius and boiling point of the solution is दे दी तुमको 80.66 degree Celsius and Kb molar elevation constant Kb for benzene is 3.28 kg Kelvin per mole. Find the molecular mass of non-volatile solute. Find the molecular mass of non-volatile solute. Option देछि 120 gram per mole. Option B देछि 130 gram per mole. ऑप्शन सी देछि 140 ग्राम पर मोल ऑप्शन डी 150 ग्राम पर मोल गोटे सेकंड वीडियो पॉज कर भाव करिया पे जल्दी पॉज कर जल्दी सब दे दीची भाव सब दे दीची आंसर करिया पे लागुची कौन देइछ देखो पहला माने ए देला 3.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल माने मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे देइछ तार मॉलिक्यूलर मास पछा हम जानना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोन जानले तो हम मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देता अच्छा केता हो कहला से कहला हम कोन जानछथि हम जानछथि डेल्टा टीबी गिवन देइछ एकदम डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दे देइछि आउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड अच्छा फार्मूला अछि टीबी माइनस टी नॉट बी आंसर ला 80.66 माइनस 80 is equal to 0.66 एटा दे देला तुम दिस implies delta TB is equal to केते KB into M तो delta TB केते ला 0.66 KB देइछि की हां KB दे देइछ तुमको सॉल्वेंट रो देइ थाय KB सबले KB फॉर बेंजीन दे देइछि 3.28 kg केल्विन पर मोल 3.28 दे देइछि मोलाइट रो फार्मूला मोलाइट होछि मास by molecular mass divided by mass of the solvent in kg mass of the solvent देइछि कि बेंजीन नो मास हां 125 ग्राम तो 125 बाई 1000 तो से तुमको मास दे देथिबो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला मास बाई मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट लिख देली
3.3 ग्राम सॉल्व कर दो मॉलिक्यूलर मास बाहर जो ट्राई करो सॉल्व कर दियो मॉलिक्यूलर मास बाहर जो तो आम कौन करवा एटा उल्टी मल्टीप्लाई कर दबा ये गोटे पॉइंट कटिगला कहीं 1000 गुणिगला तो 1000 कटिगला अच्छा तापर रहिला आंसर 0.66 इज इक्वल टू 328 इंटू 33 बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 125 इंटू 125 देख दियो 3.28 कली दुटा पॉइंट पर अच्छी ये गोटे पॉइंट अच्छी ये करदे 328 इंटू 33 बाई 125 मॉलिक्यूलर मास हरर अच्छी ये हरर अच्छी रहा तो आमको मॉलिक्यूलर मास दरकार ये डिवाइड कर दवा तो अतएव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 328 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 66 बाई 100 इंटू 125 5 रे 25 पंचा 25 चो 25 पंचा 25 चो ताला हम सॉल्व कर दो भाग 328 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 6 पंचा 6 पंचा 30 रु 0 नेला 3 6 पंचा 30 3 33 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 टा जाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जीवो इंटू 4 तो ये काटले 33 10 तो काटला माने आंसर हो जीवो केते 32.8 इंटू 4 832 रु 2 832 रु 2 नेला 3 4 ने 8 3 11 1 नेला 4 8 3 11 1 नेला 1 4 12 1 13 तो 131.2 ग्राम पर मोल ये दिखा तार मॉलिक्यूलर मास 131.2 ग्राम पर मोल ये देख सॉल्व बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते ट्राई कर बुझी पार तो ऑप्शन किसी ना पाखापाखि एति तो आंसर हो 130 ग्राम पर मोल ओके पे वीडियो पॉज करो ऑफकोर्स लेक्चर कंप्लीट हो गला कारण आम ऑलरेडी कही सारी के बी फॉर द सॉल्वेंट ऑलवेज गिवन जदि दे नथिबो तो केम बाहर करवा तो वीडियो पॉज करो लिखी दियो आगे प्रॉपर्ली तापर हम ये बुझ पाम से कहला इफ के बी मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज नॉट गिवन और मोलाल सॉरी इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज नॉट गिवन इफ के बी इज नॉट गिवन कैसे निकालेंगे इफ के बी इज नॉट गिवन कैसे निकालेंगे सोचो तार फॉर्मूला होची के बी इज इक्वल टू हबो आर इंटू टी नॉट बी रो होल स्क्वायर इंटू m divided by delta h vapor into 1000 फॉर्मूला याद कर लो रटके और जैसे भी जनरली ये आता है केवल ओनली आईआईटी और जेईई मेन में और नीट में भी कभी कभी आया होगा शायद लेकिन ये दिया होगा हमेशा ओके वेयर आर कौन थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जार वैल्यू ऑलरेडी 11th रे पढ़ा जाता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल केल्विन आर वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन डेल्टा सॉरी टी नॉट बी कौन कहा जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एम होची मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास अच्छा रहा आ गोटे कौन रहा डेल्टा एच वेपर आपको कहती एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऐसे TAON से कौन डेल्टा एच वेपर को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एथपाई कह जाए से कौन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एनी सब्सटेंस कौन से गोटे सब्सटेंस को जेते अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एवापोरेट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस गोटे मोल सब्सटेंस को एवापोरेट करया पई माने सपोज गोटे मोल मुदेली वाटर हो बा जे कोन से लिक्विड हो बेंजीन हो एवापोरेट करया पई जेतिके अमाउंट ऑफ हीट दरकार ता कहते एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तार फार्मूला अछि ता कहती लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास एटा कहती latent heat of vaporization कहो सर पूर्ण latent heat of vaporization कौन LV कौन latent heat of vaporization को ची
एक ग्राम सब्सटेंस को केते अमाउंट ऑफ हीट दरकार जाकि एवापोरेट करने मनकर 1 ग्राम पानी ले सपोज गोटे टिपी आनली टिप रे 1 ग्राम पानी ढाली ता गरम कली से पूरा एवापोरेट करगला 1 ग्राम सॉल्वेंट बा सॉल्यूशन को एवापोरेट करया पे जेतिक अमाउंट ऑफ हीट दरकार ताको कहते लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन गोटे मोल सब्सटेंस को एवापोरेट करया पे जेतिक हीट दरकार ताको कहते लैटेंट हीट ऑफ सॉरी एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन जदी लैटेंट हीट वेपोरेशन ने हमें मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करछन जे कोन सब्सटेंस रो से 1 मोल सहित समान हे जिवो माने एभला हमें कथा कहछन ऑलरेडी हमें जानछथि 1 मोल कोन 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर माने कोन वाटर जेतिक मॉलिक्यूलर मास अछि सपोज मास ऑफ हम धरिबा मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर ताले 1 मोल कोन 1 मोल हम जानछथि एवोगाड्रोस नंबर 0.6023 * 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर पाखरे केतेला एटम अछि ऑक्सीजन न गोटे हाइड्रोजन दीटा आकर मॉलिक्यूलर मास केते आर 2 आर 16 टोटल मॉलिक्यूलर मास केते हला 18 * 18 AMU 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट को जदि हम केजी रे सॉरी ग्राम रे कन्वर्ट करबा आंसर हो 1.67 * 10⁻24 ग्राम आ आपको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करला पर आंसर हो केते 1 मोल रो वैल्यूटा खासा तो समान हो 18 ग्राम से 18 ग्राम सहित समान हम ताले वाटर मॉलिक्यूलर मास हमें ग्राम रे प्रकाश कले को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहती GAM कहती सॉरी GMM कहती ग्राम मॉलिक्यूलर मास बा ग्राम एटॉमिक मास कहती तो से कहूँ एतिकिटा जदि मॉलिक्यूलर मास हला आ सेतिक रे एतिक 1 मल्टीप्लाई कर जेतिक हबो सेटा को का सहित समान कहउछंती 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कहउछन एटा ऑलरेडी हम जानि छन अच्छा से कहला ताले एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास गोटे क्वेश्चन से रिगार्डिंग कर दबा आगे पिला माने को लिखि दियो डिटेल्सली ऑलरेडी ओके पिला माने अब क्वेश्चन करबा से रिगार्डिंग हमको केबी दरकार केबी दे नथिबो तले गिवन थिबो फाइंड और कैलकुलेट केबी फॉर वाटर ऑलरेडी हम लिख दोथले केते 0.52 केजी केल्विन पर मोल लिखथले तो एठी हमें बाहर करबा फाइंड द केबी फॉर वाटर इफ latent heat of evaporation LV for water is 540 calorie per gram एति देछि सपोज जे फाइंड द केबी फॉर वाटर एति कि जदी गिवन देछि केम बाहर करे सब हमें जानछो नले लिख देबा हमें कोन कोन जणा अछि गिवन लिख देबा हमको जणा अछि T नॉट B फॉर वाटर केते T नॉट B फॉर वाटर केते ऑलरेडी जणा अछि हमको जणा अछि 373 केल्विन बा हम 100 डिग्री सेल्सियस लिख परिबा चेंज इन टेंपरेचर सबले समान रहबो जेतना हम बाहर करबा चेंज इन टेंपरेचर सबले समान रहबो बट हम 373 केल्विन लिख देले किछ प्रॉब्लम नै ओके 373 केल्विन ये होची प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तापर हमको कोन जणा अछि मॉलिक्यूलर मास जणा अछि वाटर रो 18 ग्राम हमको कौन दरकार R जना अच्छी जेहेतु कैलोरी देछि हमें कैलोरी नबा R = 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ये गला डेल्टा H बाहर करबा तो डेल्टा H वेपर एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन फार्मूला LV इनटू mm मॉलिक्यूलर मास LV केते देछि 540 इनटू मॉलिक्यूलर मास केते देछि 18 तो आम ताको मल्टीप्लाई करले जते भी हबो तार सबुर कैलकुलेशन बाहर करिवो आउ एठी पके दबो टोटल R बाहर गला R दे देला डेल्टा TB दे दे सॉरी TB रो होल स्क्वायर देछि इनटू m सब पके साला पर आंसर अप्रोक्सीमेटली चेक करिवो केबी आ जिवो 0.52 केजी केल्विन पर मोल ये थिला पिला माने आज रो वीडियो हमें आज ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी गोटे पढ़ा पे लगे जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा लगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड तापर वीडियो में गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा पे लगे जोटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कह जाए ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एक्जाक्टली आज इट इज ए भाया हम फरक एटी फ्री से बॉइल होता एलिवेट होता से फ्रीज होगा लगे तो आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आम आड कर लिया धन्यवाद पिला वीडियो देखा जमा भूलि आउ लाइक और सब्सक्राइब करने जमा भूलि धन्यवाद पिला थैंक यू।